अच्छा, कुछ जुड़ रहे हैं, जुड़ने देते हैं। नमस्ते इंडिया। जैसे कि मैंने आप सबों को पहले से रिक्वेस्ट कर रखा था कि एजुकेशन सिस्टम पे जो भी हालात है हमारे कंट्रीज के अंदर, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस मैटर टुडे। तो आई कांट एक्सप्लेन हाउ मच हैप्पी एम आई टुडे बिफोर यू। तो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट टू ऑल पर्सन, प्लीज लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम सभी टीचर हों, छात्र हैं और छात्र को पढ़ाने वाले गार्जियंस जो कि एजुकेशन सिस्टम पे कुछ ना कुछ उनकी राय होती है, वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो इस चीज़ को मैं शेयर करना चाहूँगा इस एक्सपेक्टेशन से कि सरकार, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो इस बात को तहे दिल से समझे और मेरी कही गई बात को अच्छे तरीके से वो अपने विपक्ष में बैठे सरकार इस मुद्दा को उठाए। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा गया है डिफरेंट टाइप्स का लॉलीपॉप मिलता है। लॉलीपॉप ही कहा जाए, बिकॉज चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट हो, चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन का, लेकिन ये नेता लोग के लिए वो लॉलीपॉप है। बट हम सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स उस चीज को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। बिकॉज इससे पहले वो कहाँ थे? बिहार के गवर्नर थे। उसके बाद वो सीधा जाके उपराष्ट्रपति बनता है, फिर उसे राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया गया था। और उन्होंने आफ्टर टेकिंग द ओथ, जब उनको शपथ लिया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एजुकेशन का कितना चिंता था उसे। इवन इफ अगर रिलीजियंस की बात करूं तो वह एक मोहम्मडन था और भारत का तीसरा प्रेसिडेंट था। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज ए रिलीजियंस ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उसके पास भेद और भाव नहीं थे, एजुकेशन के प्रति फुल्ली डेडिकेट था, समर्पित था। और जब शपथ लेता है तो उन्होंने कहा था, आज मैं उस स्पीच को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आफ्टर टेकिंग द ओथ ही डिलीवर्ड अ स्पीच। और वो ईस्वी कौन सा था? तो वो ईस्वी था 13 मई 1967। यू कैन सर्च ऑन गूगल, एनीवेयर अवेलेबल। बट हम लोग ऐसा करते नहीं है। उन्होंने कहा था, देयर इज ओनली एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन चेंज अ मैन, स्टेट एंड नेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कहना था कि मात्र पूरी दुनिया में एजुकेशन ही एक ऐसा औजार है जिससे एक मानव भी डेवलप होता है, एक हमारा स्टेट भी डेवलप होता है और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। एंड ऑल्सो ही टेकिंग द ओथ हिमसेल्फ ऑफ लॉयल्टी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान का जो भी प्रस्ताव था उसके प्रति वो वफादार रहेंगे। लॉयल्टी का शपथ खुद से खाता है और कहता है कि आई विल रेन्युअल इट, मीन्स दैट कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है मैं इसको रेन्युअल करूंगा। पास्ट कल्चर को कैरी ऑन रखूंगा लेकिन इसको रेन्युअल करूंगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम शुरू से अभी तक, अगर यूथ की बात की जाए तो नेता लोग जब यूथ की बात करें तो मैं आज आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कान बंद कर लें दोनों उंगली से, क्योंकि यूथ के नाम पे शोषण होता है। माननीय मुख्यमंत्री से एक्सपेक्टेशन है हमारा, हम सभी का, शिक्षा व्यवस्था के प्रति उसकी क्या गाइडलाइंस है। क्या आपको कभी नोटिफिकेशन आया? क्या आपने कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे कि एजुकेशन सिस्टम पर उसका क्या पोर्टफोलियोज है? उन्होंने क्या गाइडलाइन किया, क्या दिशा निर्देश दिया? बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है तो क्या करोगे आप? टाइम घटा दोगे, सिलेबस गायब कर दोगे? ये सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे वीक हो जाते हैं, बच्चों का प्रेशर हम टीचर लोग झेलते हैं। तो मुझे पीड़ा है, दर्द है, इसलिए आज मैं आप लोग के सामने आया हूं और कुछ शेयर करने के लिए। तो मेरे पास कुछ डेटा है, माननीय मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश है कि वो इसका जवाब दें और आपका भी अधिकार है क्योंकि इसकी इजाजत हमें संविधान देती है। आप भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो यूनिवर्सिटी के बजट से मैंने लिया है, ये 17-18 में बजट सेशन हुआ था और होते रहता हर 5 साल पे बजट सेशन। तो ये यूनिवर्सिटी का बजट सेशन है, उससे मैंने डेटा लिया है और उसको एनालिसिस किया, तब जाके पता चली कि एजुकेशन सिस्टम है क्या, जो कि ये यूनिवर्सिटी के द्वारा बिहार सरकार नीतीश कुमार को सौंपी गई थी।
और उस बजट में कुछ कॉलेज का नाम है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। बजट का रेशियो ये था 17-18 में। यूनिवर्सिटी का कहना है कि 1918 पद होने चाहिए हमारे यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 488 शिक्षा के ही प्रेजेंट है। बाकी अगर खाली की बात करूं तो 1430 सीट खाली है। तो ये क्या है, इसे समझने का प्रयास करना जरूरी है। बिकॉज देखो, पहला कॉलेज आरके कॉलेज मधुबनी, आरके कॉलेज है मधुबनी, एक राजा हुआ करते थे लेकिन नाम को बदल दिया गया। आप गूगल पे देखना, हाई फाई वेल एजुकेटेड, और औरंगजेब के जमाने में बना था जब हम आजादी से पहले। तो आरके कॉलेज मधुबनी में 127 पद, 97 खाली, 30 प्रोफेसर है, और प्रत्येक कॉलेज में 1000, कहीं पे 2000, कहीं पे 10,000। लेकिन ये जो आरके कॉलेज है यहाँ पर 15,000 पर ईयर स्टूडेंट, पोस्ट जो होता है आपका ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का बच्चा उसमें पढ़ता है, इंटरमीडिएट का। तो टोटल अगर काउंट किया जाए तो 15,000 स्टूडेंट है। आप उस डेटा को एनालिसिस करो, लेकिन वहां पर 127 लेक्चरर की जरूरत है। लेकिन बिहार सरकार का जो डेटा है उसमें 97 खाली है, जो कि यूनिवर्सिटी ने उसे सौंपा। LNJ कॉलेज झंझारपुर 37 पद, 31 खाली, और उसमें सिर्फ 6 प्रोफेसर हैं। KL कॉलेज लहेरियासर है, 63 पद है लेक्चरर का, 45 खाली है मात्र। वहां पर अगर बात करूं तो 18 प्रोफेसर है। उसके बाद DV कॉलेज जयनगर में पड़ता है, 53 पद वहां पे अवेलेबल है, लेकिन वहां पर 39 खाली, 4 प्रोफेसर कार्यरत हैं। ताजुब तो तब होती है कि पूरा इंडिया में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हालात है, सरकार की नीति को समझने का आप प्रयास करो। आज मैं क्यों आया हूं एजुकेशन सिस्टम पे, मैं क्यों हर किसी को मोटिवेट करना चाहता हूं, वो आपको सारा ग्राफ दिख जाएगा। सरकार की नीति को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तुम आश्चर्य तो तब भी जब 41 कॉलेज में से करीब 30 कॉलेज में प्रिंसिपल है ही नहीं, मनोनीत किए हुए कुछ पर्सन है। इसका भी डेटा उन्होंने सौंपा, और ये डेटा एनालिसिस मैंने किया जो कि 17-18 के बजट में नीतीश बाबू सरकार थे और उनको सौंपी गई थी। तो क्या इस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया के सामने आके इस चीज का जवाब दिया कि मैं भरूंगा तो कब तक भरूंगा? नहीं, क्योंकि कैमरा के सामने क्यों आएंगे? एजुकेशन के प्रति उसका सोच एकदम सेटअप है। व्हाट दे हैव टू डू, दे नो एवरीथिंग वेरी वेल। तो हाउ टू मेंटेन, दीज आर द मैटर ऑफ टुडेज। तो आरके कॉलेज का देखो क्या है। आरके कॉलेज पर मैं चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि यह बहुत बड़ा भव्य कॉलेज है। आरके कॉलेज का निर्माण 1940 में हुआ था, और इस कॉलेज में लगभग 15,000 स्टूडेंट्स का मैंने जिक्र करा कि इंटरमीडिएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ 30 लेक्चरर है और 15,000 स्टूडेंट्स। तो कैसे मेंटेन होगा? अगर 15,000 को पर प्रोफेसर पर लेक्चरर अगर मल्टीप्लाई करूं तो निकल के 500 स्टूडेंट पर प्रोफेसर आता है। उसमें भी एक टेंशन, जो प्रोफेसर नहीं है वो लेक्चर नहीं होगा, वो क्लास बंक होगा। तो ये व्यवस्था है सरकार की। तो बच्चों का भविष्य कहां है? हम सभी प्राइवेट टीचर पर। आप जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वही उनके भविष्य को निर्माण करता है। तो हम लोग को तथ्यपूर्ण बात करना है, और संवैधानिक हमारा अधिकार है कि शिक्षा में रेनुअल हो, क्योंकि यह सपना हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन देख के गया था कि पास्ट कल्चर को मेंटेन करते हुए ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको रेनुअल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिहार के हालात को समझ चुके थे। तो जवानी को बर्बाद किया जा रहा है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो या राजकीय स्तर पे। बिहार से लेके राजस्थान, यूपी से लेके मधुबनी, मध्य प्रदेश, हर एक जगह यही हाल है। होड़ चली पड़ी है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, महल पे महल, लेकिन अंदर से खोखला। हम सभी अपने सोसाइटी में झांक के देखते हैं मिडिल स्कूल तक का हालात क्या है आजकल। तो शर्म होता है शेयर करते हुए, लेकिन करता हूं, करना पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन के प्रति सिस्टम कोई गाइडलाइन आप देते नहीं हो। कोरोना फैल जाएगी, नॉट टू वेरी, रिस्पेक्ट तो करेंगे। संविधान का हकदार आपको बनाया, आपके कुर्सी पे बैठाया, आपके आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन जाकिर हुसैन ने कह के गया था उसी स्पीच में, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। तो मैं माननीय सत्ताधारी पक्ष से पूछना चाहूंगा,
क्या आप क्या सोचते हो, क्या हम नहीं है, हम टीचर, हम स्टूडेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है? क्या आपके फैमिली मेंबर्स नाराज नहीं हो सकते? इसका क्या मतलब है? आई एम, इफ आई थिंक दैट एस आई एम राइट, इट मीन्स दैट आई ऑलवेज बिकम राइट? नो, डिपेंड ऑन अदर्स। आप सही नीति है आपकी, आप सही काम करते हो, ये तब अच्छा लगेगा जब हर किसी की सहमति होगी, ना किसी एक के कहने से। तो ये नीति और व्यवस्था है। और वहीं पर देख लो, बात करूंगा एपीजे अब्दुल कलाम, वेल नोन पर्सन, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल अबाउट हिम, हु इज एपीजे अब्दुल कलाम. He was a famous personality not only in India but out of countries also. Everybody respect having the least name of APJ Abdul Kalam. और उन्होंने क्या कहा था? सिस्टम के बारे में कहा था, और सिस्टम के बारे में कहा था इन अ वेरी ऑल टाइम द वर्ल्ड वाज ड्राइवन बाय मसल पावर. आफ्टर दैट इट वाज ड्राइवन बाय मनी पावर. And now it is being driven by the power of knowledge. कहने का मतलब है कि इनसे पहले जो दुनिया थी वो पावर से चलती थी, शक्ति से चलती थी. फिर मध्यकाल आया, वहां पर दुनिया पैसे से चलने लगी थी. बट नाउ इट इज, आज हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन के पीपल है. तो हम सबकी जो ये दुनिया चल रही है, ये चल रही है ज्ञान के ताकत से. तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? मैं तो पूछूंगा, आई हैव राइट टू आस्क, बिकॉज हमारी लड़ाई संवैधानिक है. इफ आई रियलाइज दैट एस आई एम राइट, नो वन कैन ब्रेक मी. कोई मुझे नहीं रोक सकता. इन द फ्रंट ऑफ मी, इवन इफ डीएम सीएम पीएम डजंट मैटर फॉर मी. आई जस्ट परमिट टू स्पीक इन एवरी हजार्ड विथ ओरिजिनल एनर्जी, विदाउट चेक एनी नेचुरल एनर्जी. यदि हमारी लड़ाई संवैधानिक है, अपने हक के लिए आवाज उठाता हूं, शिक्षा का शोषण हो रहा है, इनके प्रति आज मुझे बात रखना पड़ रहा है, तो मैं अपने आप को परमिट करता हूं, किसी भी खतरा में बोलने से बाज नहीं रखता. इफ आई कैन, व्हाई कांट यू? एज ए टीचर आई एम हियर बिफोर यू एंड परफॉर्मिंग देयर्स. इफ आई कैन, व्हाई कांट यू? यदि मैं कर सकता हूं, आप क्यों नहीं? बिकॉज एवरी ऑटम of my blood belonging to me as good belonging to you. मेरा मानना है हमारे रक्त संचार में जो अणु और परमाणु है, वही चीज उतने ही अच्छे तरीके से आप में है. If I can, why can't you? Everybody have to go ahead and fight against the corruption. In our society we always heard, listen carefully. आप अपने समाज में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, छुपा हुआ कुछ नहीं है. कहा गया है किसी भी पौधे को बचपन में ही पाली जाती है, अच्छे से संभाला जाता है, तभी जाके वो अच्छा बागवान का रूप दे पाता है. लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हालात है, क्या हम नहीं जानते? जितने भी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल है, उसको होटल के नाम से लोग जानने लगे. स्कूल कम लेकिन होटल ज्यादा कहते हैं. उसमें कार्यरत टीचर को इन्वॉल्व कर दिया गया है. एमडीएम अकाउंट, हाउ टू हैंडल, मीटिंग करेगा, मीटिंग पे मीटिंग, सप्ताह में, महीना में 12 से 13 मीटिंग होती है. उस अकाउंट को हैंडल करने के लिए कुछ खास पर्सन है, चेहरा हर एक पर वो डिवाइडेड है किसको क्या करना है. तो हाउ टू इंप्रूव, इस चीज को इंप्रूव कैसे करें, उसकी ब्रीफिंग होती है. लेकिन कभी ये ब्रीफिंग नहीं होती है कि एजुकेशन सिस्टम है क्या, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट कैसे लाया जाए, इस बात पे चर्चा नहीं होती. और हम सभी पढ़े लिखे ज्ञानी, हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, हमसे भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी पाते सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की. तो स्कूल का माहौल यह है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल का, कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होती है. क्यों? क्योंकि शिक्षा पे जोर नहीं, बोर्ड बैंक की पॉलिसी चलती है. क्यों? स्कूल में हम खाना नहीं बनाएंगे, उसके पेरेंट्स को क्या हम पैसा नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना. तभी तो सभी टीचर लोग एक होकर पढ़ाएंगे, सिर्फ उसका एक ही मकसद रहेगा कि मुझे जाना है और बच्चे में इंप्रूवमेंट लाना है, पढ़ाना है. लेकिन सरकार की ये नीति नहीं है, क्योंकि उसे पढ़ाना ही नहीं है. पढ़ लिख के क्या करोगे? फिर झंडा कौन लेके दौड़ेगा, कौन गाड़ेगा? हम सभी अनपढ़ लोग यही करते आए हैं, करते रहेंगे. शिक्षा का शोषण हुआ है, होता रहेगा.
तो समझना जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आज मैं पूछना चाहूंगा उस सभी छात्र संघ के नेता से, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो आप, शिक्षा एक मैटर है, शिक्षा एक उद्देश्य है, शिक्षा एक परिवर्तन का जड़ है। हम सभी को इस पर काम करना होगा। शिक्षा के प्रति सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा। शिक्षा को एक नई दिशा देना होगा, तभी जाके हमारा भारत समृद्ध भारत बनेगा। और ये हर किसी का सपना होनी चाहिए। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, बिकॉज आज के डेट में इफ यू वांट टू गेट जॉब इन एनी सेक्टर, एनी प्राइवेट सेक्टर, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, यदि आप अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते तो क्या आपको जॉब देगी? प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिलती। यह महत्व है इंग्लिश का। लेकिन यदि इंग्लिश बोर्ड में कंपलसरी कर दूं तो क्या होगा? आप काबिल बन जाओगे ना, आपकी तरक्की होगी, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, आप कदम से कदम मिला के फाइट करने की एबिलिटी आप में रहेगी। मीन्स दैट योर पर्सनैलिटी विल बी चेंज्ड। तो सिस्टम ने क्या किया? उस चीज को होल्ड कर दिया। अंग्रेजी पढ़ के क्या करोगे? कोई जरूरी है ही नहीं। तो अरे तो आप अंग्रेजी को क्या करो ना, जब ये कंपलसरी है ही नहीं तो जॉब जब हम लोग लेने जाते हैं तो वहां भी बैंड कर दो, बिकॉज वी ऑल आर बिहारी, देयर इज नो नीड ऑफ इंग्लिश, बिकॉज मैंने बोर्ड में मेंटेन किया ही नहीं है। ये सबसे हिंदी में बात करो, ठेठ में, देखो डिग्री लो तो आपको डिग्री दे दी जाएगी, लेकिन क्वालिटी दे। क्वालिटी लेने वाले बच्चे क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं? आउट ऑफ कंट्रीज भेज देते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसा कितने गार्जियंस करते हैं? ऑन एवरेज 20%। लेकिन हम सभी को सोचना होगा उस 60% के बारे में, बिकॉज ह्यूमन बीइंग हमें तभी आएगा इफ आई रियलाइज द डिफिकल्टीज ऑफ अदर्स। एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे मानव, वैसे भी कहा भी गया है कि एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन डेडिकेट लीडर। प्रत्येक सेल्फिश पॉलिटिशियन का एक डेडिकेट लीडर होता है। तो हम सभी को आज कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने की जरूरत है, क्योंकि हमको पता है, हम सभी बच्चों को बताते हैं, क्योंकि हम सभी टीचर हैं। We knows that as our mind doesn't have any ideas what is wrong and what is right. हम लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग को ये आइडिया नहीं है क्या सही है क्या गलत है। Depend on thinking. What do you think? These are the matter. आज सरकार का एजुकेशन पे ध्यान नहीं है क्योंकि उसके सोच में नहीं बैठा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। इनसे पहले कई महापुरुष आए, थॉट विचार देके गए एजुकेशन सिस्टम को वेपन्स। तो कोई बोल दिया एजुकेशन इज अ गोल्डन की टू ओपन द गोल्डन डोर ऑफ योर फ्रीडम। तो बहुत सारे विचार थॉट हैं क्योंकि उसके माइंड में पड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने एजुकेशन के बारे में इस तरह की बातें कही। लेकिन हमारी सरकार की ध्यान इस पर नहीं है। तो इंग्लिश बैंड होनी चाहिए ना। बचपन में पढ़ाया ही नहीं आपने, डायरेक्ट 12th में हाँ बोर्ड में है मेंटर। अब बच्चा इजारम नहीं जानता है कहां होगा, जरा भी नॉलेज नहीं, पहाड़ बुझाता है। तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, सेंटर थोड़ा लूज रहेगा, आप लोग को तो डिग्री मिल ही जाएगी, फेल होगा तो ग्रेस मार के भी डाल दूंगा, नॉट टू वरी। तो डिग्री लेके क्या झंडा गाड़ोगे आप? ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द एक्सेलेंसी। मैं पूछना चाहूंगा, इनसे पहले प्राचीन काल में ही हमारा देश विश्व गुरु था। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, लेकिन आज उसका पतन हो गया। क्यों? तो मैं बताता हूं, पतन इसलिए हो गया क्योंकि आउट ऑफ कंट्रीज इसका ज्ञान का ज्यादा प्रसार हुआ। पहले आउट ऑफ कंट्री से हमारे इंडिया पढ़ने आते थे, लेकिन आज की हालत देखो, इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं। तो इस चीज को मैं क्या कहूं? यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है, स्टूडेंट से फी ले दिए जाते हैं, वसूले जाते हैं। अगर शिक्षा का बजट देखा जाए तो ऑन दी टॉप रहेगा। पैसे तो लेते हैं ना, तो उसे प्रोफेसर देना चाहिए या नहीं? लेकिन नहीं दूंगा, सिर्फ डिग्री दूंगा। ठेका लेके बैठ गया तो डिग्री तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। अगर लाइफ चेंज करना है तो यू हैव टू फाइंड आउट अदर एनी वेज वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ। दीज आर द मैटर। तो हु विल अंडरस्टैंड, हु विल शेयर, who will discuss about it? So we are the people of India. We have to fight against the corruption. हम सभी को आवाज उठाने की जरूरत है शिक्षा व्यवस्था पे। शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान उनका लेने की आवश्यकता है। तो आप क्या कहोगे? शिक्षा व्यवस्था में पैसा ली जाती है, वसूली जाती है, प्रोफेसर नहीं दिया जाता है, बिल्डिंग होर पे होर है, अंदर से खोखला है।
तो क्या यह घोटाला नहीं है? यह भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप किसी भी गली, लुक्कर, चौराहा, चौक कहीं भी हैं और मेरी बात को सुन पा रहे हैं, तो शिक्षा को एक बल देने का काम करें। आप अपने सोसाइटी में एक ग्रुप क्रिएट करें, एक संघ का निर्माण करें और अंतरराष्ट्रीय तक पहुंचाने का काम करें। मैं आप सभी से उम्मीद यही करता हूं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया गया है और इसके प्रति वी हैव टू टेक एक्शन, बिकॉज यह एक करप्शन है। हम लोग पैसा देते हैं, वसूली करते हैं, लेकिन लेक्चरर, प्रोफेसर की अभाव है। बच्चा का भविष्य प्राइवेट टीचर पे पड़ी हुई है, लेकिन प्राइवेट टीचर के लिए गवर्नमेंट के पास कोई मुद्दा नहीं है। They will not discuss about the matter, which types of problem are there in our society. These are the matter. तो we have to take action. और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार।